हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन। पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे और फिर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन द प्लेन इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो अभी 3.2 में हमने पढ़ा था कि हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, यानी हमें दिया हुआ था 1 2 ग्राफिकली हमें दिया हुआ था और हमें बताना था कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने थे, उनके हमें एफसी का और ऑर्डिनेट बताना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और हमें उन्हें ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली शो कैसे करेंगे, तो पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया जिसमें ये है एक्स, ये है एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये है हमारा ओरिजिन जहाँ पे ये दोनों मिल रही है, और ये है हमारे क्वाड्रेंट्स। क्लियर। तो अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है 2,3, ठीक है, और इस पॉइंट को हमें ग्राफ पर लोकेट करना है, तो हम ग्राफ पर इस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, यानी ये जो 2 है ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये जो 3 है ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा एक कार्टेशियन प्लेन ग्राफ। क्लियर। तो अगर हमें 2 और 3 को पॉइंट को लोकेट करना है, पॉइंट को हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे, यानी हम एक्स एक्सिस का 2 देखेंगे तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होती है, यानी ये एक्स का 2, वाई का क्या है 3, वाई का 3। तो इन दोनों पॉइंट्स को चाहे आप मिलाना है मिलाओ, अदरवाइज आप ये देखो कि यानी ये डायरेक्शन आपकी 2 की हो गई और ये डायरेक्शन होगी आपकी 3 की, तो आपका पॉइंट क्या बन गया 2,3, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। क्लियर। अगर आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है -2 एंड 3, तो आप कैसे देखोगे, -2 और 3, यानी x का -2 और y का 3, तो आप कैसे चेक करोगे, x एक्सिस की माइनस डायरेक्शन ये है, माइनस वाला पॉइंट ये है, और y का प्लस वाला पॉइंट क्या है 3, तो आपका पॉइंट कहाँ आएगा, -2 ये रहा और 3 ये रहा, तो आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा -2,3। आप यहाँ पर पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे आपने यहाँ नाम दे दिया A, ये नाम दे दिया B। क्लियर। पॉइंट को नाम दे दो जो आपको नाम दिया होगा, ठीक है, अदरवाइज आप पॉइंट को नाम देके और यहाँ पर पॉइंट खाली शो कर सकते हो। क्लियर। तो आपने बस यही ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो पॉइंट्स जो है वो आपके पहले फर्स्ट एक्स एक्सिस का होगा, दूसरा वाई एक्सिस का होगा। क्लियर। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास, इसमें एक चीज और मैं क्लियर करवाऊंगी, ये तो हो गए पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है, जब आप सम करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, बट इसमें एक पॉइंट मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनना, कि अगर आपका एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल है। क्लियर। यानी एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 2, तो वाई एक्स क्या हो जाएगा 2 1, 1 2 2 1 के इक्वल है। क्लियर। हम ऐसे बोल सकते हैं 1 2 2 1 के इक्वल है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में हम हमेशा पहले x की ही वैल्यू लेंगे और फिर हम y की वैल्यू लेंगे। तो 1 और 2 में x क्या है 1 और y क्या है 2। ठीक है, इस 1 और 2 में, 2 और 1 में x क्या है 2 और y क्या है 1, तो अब हमारी डायरेक्शन देखो चेंज हो जाएगी। अगर हम 1 और 2 की बात करें, यानी x का 1 और y का 2, तो हमारा पॉइंट ये आ रहा है, ये C पॉइंट हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें x का 2 ये रहा और y का 1, तो हमारा पॉइंट ये आ रहा है, ये D। क्लियर। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, अगर x और y इक्वल नहीं है। अगर x और y इक्वल है फिर इक्वल होंगे, जैसे आपको दिया हुआ है 1 और 1, ठीक है, तो अगर y x करोगे तो भी 1 1 ही आएगा, और अगर सॉल्व करोगे तो भी 1 1 आएगा, यानी इसका भी 1 और इसका भी 1। ये पॉइंट्स थोड़ा सा अलग है, बट मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पता हो, जैसे अगर आपके पास आ जाए 0 4 और एक तरफ आपके पास आता है 4 0, ठीक है, आपके पास दो पॉइंट्स आ जाए 0 4 और 4 0, तो आप ये मत समझो कि आपका 0 4 और 4 0 इक्वल होगा, कि x y y x के इक्वल होता है तो ये 0 4 4 0 इक्वल होगा। तो कार्टेशियन प्लेन में ऐसा नहीं होता, 0 4 अपनी अलग वैल्यू देगा और 4 0 अपनी अलग वैल्यू देगा। 0 4 का मतलब है कि x 0 है और y 4 है,
और 4 0 का मतलब है कि x 4 है और y 0 है, तो इसे आप कार्टेशियन प्लेन पे कैसे लोकेट करोगे? तो आपको ये चीज समझाई थी कि अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है यानी x एक्सिस पे दिया हुआ है तो y 0 होगा, y एक्सिस दिया हुआ है तो x 0 होगा, तो पॉइंट कहाँ लोकेट होगा? यानी आपको 4 पॉइंट y का दिया हुआ है तो y एक्सिस का 4 पॉइंट कहाँ है? ये रहा 4 पॉइंट, तो आपका ये बनेगा 0,4। समझ आई बात? 4 0 यानी x का 4 क्या है? ये वाला, तो आपका पॉइंट ये होगा, तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। क्लियर? ये 0 4 4 0 बिल्कुल अलग है, तो ये कोई बात नहीं ये कुछ नहीं है कि एक्स वाई वाई एक्स इक्वल है 1 2 2 1, तो कार्टेशियन प्लेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर x और y इक्वल नहीं है तो हमारी वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। क्लियर? तो ये कुछ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको पॉइंट्स प्लॉट करना बताया था, जिसमें आपने x और y दोनों की वैल्यूज, पहले x लेना है फिर y लेना है। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, in which quadrant or on which axis do each of the following points -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 lie? तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वेरीफाई करना है आंसर को बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हमने बना दिया यहाँ पर, ये x है और ये क्या है? x डैश, ये y है और ये क्या है? y डैश। ठीक है, वैल्यूज ले लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं 5 तक, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड दिस इज -1 -2। तो हमने ये वैल्यूज ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास -2 4, तो पहले आप पॉइंट्स देखो कहाँ कहाँ पे है। -2 और 4, x का -2 और y का 4, यानी ये x का -2 और y का 4, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पॉइंट देखो, -2, 4 आपका ये पॉइंट है। आपको ग्राफिकली शो करने के लिए नहीं बोला, आपने सीधा डायरेक्ट पॉइंट्स देखने हैं, मिलाना है मिलाओ, अदरवाइज पॉइंट शो कर दो। 3, -1 यानी x का 3 और y का -1, तो पॉइंट ये बना 3, -1 -1, 0 यानी x एक्सिस दिया हुआ है, y नहीं है, तो -1 x एक्सिस क्या है? y का 0 है, तो ये पॉइंट आ गया -1, 0 1, 2 x का 1 y का 2, ये वाला पॉइंट बनाने आ रहे हैं। पॉइंट कैसे बनाने हैं? पहले x एक्सिस का फिर y एक्सिस का, ध्यान से बनाना पॉइंट्स को। -3 -5 यानी x का -3 क्या होगा? ये वाला, और y का -5 क्या होगा? ये वाला, तो इसकी सीध यानी ये वाला और ये वाला, तो पॉइंट ये मिल जाएगा -3, -5। क्लियर? अब आपको क्या बताना है? आपने पॉइंट्स लोकेट कर दिए, अब आपको ये बताना है कि ये वाले जो 5 पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं और ये किस एक्सिस पर आते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट ऐसे आते हैं सेंटर्स में, क्लियर, तो ये क्वाड्रेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये x की लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो ये x एक्सिस पर होंगे, ये y की लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो ये y एक्सिस में होंगे। क्लियर? सो अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, 3 -1 वाला, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। 1 -1 0 ये थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड पॉइंट है। 1 2 4th और दिस इज 5th। ठीक है, अब इनका आंसर देंगे। फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट का आंसर देखो, फर्स्ट का है -2 4, तो -2 4 किस क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट कैसे बताया था? यहाँ पर यही चीज देखो मेन आ गई कि क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड यहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पर आएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि फर्स्ट पार्ट जो है -2 4 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, ये रहा 3, -1, ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या दोगे?
फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन, -1 0, -1 एक्स एक्सिस पर है, 0 वाई एक्सिस, ठीक है, y की वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये लाइन पर बन रहा है, इस लाइन पर बन रहा है, तो यहाँ क्वाड्रेंट नहीं, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अगर ये 0 -1 होता, y पर होता तो y एक्सिस होता, पर ये x पर है, तो यहाँ ऐसे लिखोगे x एक्सिस। क्लियर। फोर्थ पार्ट, 1 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर दे दो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिफ्थ पार्ट, -3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर मैंने इसमें एक और पॉइंट दे दिया 0,5, पहले 0,5 देखो, 0 कहाँ है, यहाँ पे है 0, सॉरी एक्स एक्सिस का 0 ये वाला हो गया, वाई एक्सिस पर 5 है, 0,5, ठीक है, दैट मीन्स वाई का 5 है और एक्स का 0, तो ये कौन सी एक्सिस पर है, ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये एक्सिस है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, वाई एक्सिस। समझ आ गया कि अगर आपको यहाँ एक्सिस पर दिया हुआ है दैट इज वाई पर दिया हुआ है तो वाई एक्सिस, एक्स पर दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आगे। इसमें सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आपने ये ध्यान रखना, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन में आपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेक करना है, ठीक है, जैसे ये बना दिया, ठीक है। तो पहले हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। वैल्यूज देखो कैसे चेक करोगे, x जो है हाईएस्ट वैल्यू x की क्या है, 3, यानी अगर आप x एक्सिस में 3 तक लेते हो, 4 तक लेते हो तो चलेगा। क्लियर। y एक्सिस की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 8, पॉजिटिव नंबर, यानी यहाँ 8 वैल्यूज होनी चाहिए तभी तो सॉल्व करोगे, 7 8, तो 8 वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पर। क्लियर, तभी आप पॉइंट लोकेट कर पाओगे। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो पॉइंट्स अभी बताया कि x जो है 3 तक है तो वैल्यूज 3 तो होनी ही चाहिए, उसके आगे भी ले सकते हो, ठीक है, ग्राफिकली। y जो है वो हाईएस्ट वैल्यू 8 है, तो यानी 8 पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, बाकी आप कितना भी ले सकते हो। तो ये है आपका x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है। तो अब आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। प्लॉट द पॉइंट्स x y इन द फ्लोइंग टेबल ऑफ द प्लेन। फर्स्ट है हमारे पास -2 एंड 8, ठीक है, यानी x का -2, x की वैल्यू ये पॉजिटिव है और दिस इज नेगेटिव, तो -2 x का, ये ले लिया -2, y का 8, y का 8 का है, ये रहा y का 8। तो फर्स्ट पॉइंट -2 की सीधी ये वाली, क्लियर, आप शो करो ना करो, मेन आपको पॉइंट बताना है। ये -2 यहाँ से जा रही है लाइन और 8 यहाँ, तो आपका पॉइंट कहाँ बनेगा, इसके सामने। क्लियर हो गया, यहाँ लिख लो -2 8, पॉइंट जरूर लिखना कि ये -2 और 8 है। तो देखो यहाँ से ये -2 पे जा रहा है और यहाँ पर ये 8 पे जा रहा है। सेकेंड पॉइंट -1 7, -1 x का, 7 y का, तो अब पॉइंट यहाँ आ गया। समझ आई बात, यानी दोनों के सीध में पॉइंट होना चाहिए। -1 7, ये -1 जा रहा है एंड दिस इज 7। क्लियर। थर्ड पॉइंट, ये ध्यान से समझना बिल्कुल, 0 x 0 है, मतलब पॉइंट किस पर आएगा, y पर, और y पे पॉइंट दिया हुआ है -1.25, तो अब माइनस की वैल्यू है तो वो यहाँ आएगी, 1.25 है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, 1 और 2 है, 1 और 2 का हाफ 1.5 होता है, 1.5 1.50, तो 1.50 से कम, यानी अगर 1 में हम 0.25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.25, 0.50 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.50, तो 1.50 तो ये हो गया इसका हाफ, तो 0.25 कहाँ होगा, इसका भी हाफ, यानी ये पॉइंट। बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये इसका हाफ है तो 1.25 ये वाला होगा, तो जो पॉइंट है ध्यान से बिल्कुल लगाना, 0, -1.25। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट,
1 and 3, क्लियर, 1 और 3 यानी x का 1 और y का 3, तो x का 1 y का 3 ये वाला पॉइंट। 3 कोमा -1, 3 x का -1 नीचे जा रहा है, ये वाला -1, ये रहा -1, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर, यानी ये हो गया 3 और यहाँ से लिया हमने नंबर डायरेक्ट -1 -2 -3, तो यहाँ से एक एक लाइन पे ले रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा छोटा बना हुआ है, मीन्स पॉइंट्स थोड़े से काफ़ी टाइट हैं, तो ध्यान से देखना कि ये -1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 3 कोमा -1, तो आई समझ आ गया होगा। दोबारा बता देती हूँ, -2 यानी x का -2 ये रहा, y का 8 ये रहा, तो पॉइंट यहाँ आ गया। सेकेंड -1 7, x का -1 ये, y का 7 ये, पॉइंट ये आ गया। 0 -1.25, तो x का 0 है और y का 1.25 है, तो 50 का भी हाफ, तो ये हो गया -1.25। 1 3, x का 1 y का 3, 3 -1 x का 3 y का -1, क्लियर। इनका जो डिस्टेंस है वो आपने सेम रखना है, यानी ये जो डिस्टेंस लोगे 1 2 3 4 5 ये सेम रखना। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं, वीडियो पसंद आई है, देन वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।